नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। आदित्य ठाकरे जिस तरीके से शिवसेना की सरकार गिरने के बाद लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, हालांकि आदित्य ठाकरे को लेकर के तमाम मुश्किलें जो है लगातार पैदा की जा रही है अब नई सरकार बनने के बाद, लेकिन आदित्य ठाकरे को सबसे ज्यादा उम्मीद अगर इस परिस्थिति में है तो वो राज ठाकरे से है। राज ठाकरे से इसलिए भी है क्योंकि कभी राज ठाकरे शिवसेना का एक अटूट हिस्सा हुआ करते थे और बाला साहब ठाकरे के एक तरफ अगर आप उद्धव ठाकरे को देखते थे तो दूसरी तरफ राज ठाकरे हुआ करते थे। और ऐसा लग रहा है कि अब फिर से आदित्य ठाकरे को ये उम्मीद जो है कि अब एक बार राज ठाकरे इस बुरी स्थिति में शिवसेना के मसीहा के तौर पर शिवसेना के लिए काम आ सकते हैं। और इसी कड़ी में आदित्य ठाकरे ने एक जो अभी बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि उनको आदित्य ठाकरे ने फोन किया और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी तमाम हलचलों से आगाह कराया है। लेकिन आप देखते हैं कि राज ठाकरे अब इस फोन कॉल के बाद उनका क्या और किस तरीके से रद्द अमल जो है इस पर आता है, क्योंकि राज ठाकरे को साधने का प्रयास जो है वो तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा महाराष्ट्र में किया जा रहा है। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट विस्तार के समय राज ठाकरे से मिलते हैं, गुलदस्ता पेश करते हैं और उनको एक तरीके से कैबिनेट में शामिल होने का न्योता देते हैं, लेकिन उस पर राज ठाकरे ने कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की। और इसको लेकर के अब ऐसा लग रहा है कि राज ठाकरे के मन में भी कहीं ना कहीं इस बात की जगह है कि अब शिवसेना के साथ शामिल होकर के शिवसेना को एक क्षेत्रीय दल के तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में और ज्यादा मजबूत किया जाए, ताकि आने वाले समय में बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति पर कब्जा न कर ले। अब देखिए कि महाराष्ट्र में जब भी किसी सरकार को एक तरीके से स्थापित किया जाता है तो उसमें क्षेत्रीय दलों का सहयोग जो है वो जरूर लिया जाता है, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो। ये तमाम सरकारों में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, वहाँ पर विपक्षी पार्टियों की सरकार बनती है वहाँ पर, तो उसके लिए एनसीपी का जो योगदान है वो जरूर लिया जाता है। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो शिवसेना का जो समर्थन है वो जरूर लेना ही पड़ता है, क्योंकि उनके बिना आप महाराष्ट्र में अपनी सरकार को कायम नहीं कर सकते। लेकिन अब आदित्य ठाकरे के इस कदम के बाद राज ठाकरे को जब उन्होंने कॉल किया, तमाम बातें की है, तो इसके बाद अब अटकलों का बाजार जो है गर्म हो गया है कि अब राज ठाकरे क्या शिवसेना में शामिल होंगे या अपनी पार्टी का विलय जो है वो शिवसेना में कर देंगे, क्योंकि राज ठाकरे को अपनी पार्टी के गठन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कोई खासी सफलता मिलती नजर नहीं आई है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में राज ठाकरे का अगला फैसला जो है वो किसके हित में होता है, आदित्य ठाकरे के या देवेंद्र फडणवीस यानी कि बीजेपी में जाने को लेकर के। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।